हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। क्लास 9th है हमारी, चैप्टर हम 4th कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज की जो हमारी 4.1 हम कर चुके हैं, 4.2 के लिए करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। पहले बताता हूँ मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देखो, जो लीनियर इक्वेशन है वो वन वेरिएबल की हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम टू वेरिएबल की कर रहे हैं, तो मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल में लेके चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं वन वेरिएबल में लेता हूँ, जैसे कोई भी इक्वेशन है मेरी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, सोल्यूशन निकालना चाहूँ, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है कि x की वो वैल्यू जो यहाँ पुट करने पे हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, ठीक है। यानी कि b उस साइड चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा और a आ जाएगा आपका नीचे। यानी कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकल सकता है। क्या आप इसका और सोल्यूशन निकाल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। x इज इक्वल टू निकाल लेंगे तो 3 उस साइड माइनस हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा -3/2। तो यानी कि आप जितनी मर्जी लीनियर इक्वेशन ले लो वन वेरिएबल में, हम बात कर रहे हैं वन वेरिएबल की, ध्यान से। तो वन वेरिएबल में आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, आपको हमेशा हमेशा एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, इन वन वेरिएबल हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन, अकेला, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और इस चीज़ को देखिए, ठीक है। दोबारा से जो मैंने कहा है उसको सीखिए। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास अगर कोई लीनियर इक्वेशन होगी तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसी मर्जी हो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, वन वेरिएबल में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टू वेरिएबल में, ठीक है जी। वन वेरिएबल पढ़ लिया, टू वेरिएबल में कैसा होगा, कैसे सॉल्यूशन होंगे, कितने होंगे। जैसे कि हम क्या, ax प्लस बी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 0। लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। टू वेरिएबल है, x और y, बिल्कुल है। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ढूंढने हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन क्या होगा कि मतलब x और y की वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिले, 0। बेटा जी ये बात ध्यान से सुन लीजिए, इंट्रोडक्शन है, अच्छी है। अगर ये समझ आ गया तो आप जो एक्सरसाइज है ना बिल्कुल आराम से कर लेंगे, ठीक है। क्या है, टू वेरिएबल में आपका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ax प्लस बी वाई, जनरल फॉर्म है, c भी होता है हमारे पास, कोई बात नहीं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है जो मैं इसमें पुट करूं तो मुझे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो क्या कह सकते हैं हम, वो इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करता हूं मैं, x इज इक्वल टू 2 पुट करके देख लेता हूं, है ना। y इज इक्वल टू मैं 3 पुट करके देख लेता हूं, देखते हैं ये सॉल्यूशन बनता है कि नहीं। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे अगर हम करते हैं 3 तो दोनों तो प्लस होके 0 तो नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसमें। हम क्या करते हैं, एक वैल्यू नेगेटिव बना लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, नेगेटिव ले लेते हैं। तो इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। आता है, बिल्कुल आता है। 3 2 जा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू हमेशा पहले, y की सेकंड प्लेस पे, कि 2 -3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसका हमारे पास 2 -3 क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। इसी से मैं इक्वेशन बना दूं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, y की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 3।
3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 + 6 12। क्या ये इसका सॉल्यूशन बनता है? बिल्कुल बनता है, चेक कर लीजिए। 3 × 2 + 2 × 3, 6 + 6 = 12। लेफ्ट हैंड साइड = होगी जी राइट हैंड साइड होगी। तो क्या कहेंगे कि 2,3 सॉल्यूशन है हमारे पास किसका? इस इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का। 2, -3 सॉल्यूशन था किसका? इस इक्वेशन का। ठीक है, क्या हम इस इक्वेशन के और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखिए ज़रा, अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 4, y में ले लूँ 0, पुट करके देखिए 4 3 = 12 + 0, 12 + 0 होता है 12 के इक्वल। तो क्या कह सकते हैं कि 4,0 भी क्या है? इसका एक सॉल्यूशन है ना। 4, क्या है? 0 भी इसका एक सॉल्यूशन है। बिल्कुल सही। अगर मैं कुछ और ले लेता हूँ, मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ, y की वैल्यू मैं 6 ले लेता हूँ, तो क्या देखते हैं क्या मिलता है हमें? ये इक्वेशन पे चल रहा हूँ मैं, कभी भूल जाओ। 0 + 6 2 = 12, 12 + 0 12, बिल्कुल 12 के इक्वल आता है। तो एक इक्वेशन के देखो 1 2 3 और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। यानी कि क्या है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू लिखते जाओगे वैसे वैसे हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी, और वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, अब ये तो थी कंप्लीट सी जो हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं। अब कई बार क्या है, दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने हमसे सॉल्यूशन पूछ लिए, बताओ भाई इस इक्वेशन के 4-5 सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, 3x + 2y = 0। क्या करो, आंख मीच के x की वैल्यू 2 3 4 5 0 1 2 कुछ भी पुट कर दो। 0 तो हम ले चुके हैं, देखो x को 0 मिला तो y हमें 6 मिला। अब मैं क्या करता हूँ, x को 2 लेके चलता हूँ, जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। x = क्या लेके चला मैं? 2। पुट कीजिए यहाँ, तो 3 × 2 + 2y = 12। ठीक है जी। 3 2 जा 6, 6 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y = क्या बचा? 3। तो जब मैं 2 लिया तो ये क्या मिला हमें? 3, और 2,3 यहाँ पे भी ले चुके हैं, है ना। बिल्कुल सही। अगर मैं x की जगह 1 ले लेता हूँ, x की जगह क्या ले लेता हूँ? 1। पुट कीजिए, तो 3 × 1 हो जाएगा + 2y हो जाएगा = किसके? 12 के। 3 माइनस हो जाएगा उस साइड आ जाके, तो 12 - 3 क्या बचता है? 9। y = क्या होगा? 9/2। यानी कि क्या हुआ? 1,9/2 भी इसका क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो एक बात, इनको लिखने का एक तरीका होता है, x की वैल्यू पहले, y की सेकंड प्लेस पे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है जी। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, हमेशा x पहले होता है और y का कोएफिशिएंट बाद में होता है। कुछ समझ आया? क्या समझ आया? कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो उसके इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं। इतने का मतलब कितने? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? तो इतनी सारी बातों से हमने क्या किया, एक कंक्लूजन निकाला। क्या? कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, कुछ ना कुछ तो पक्का मिलेगी। इतने सॉल्यूशन हो जाएंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, आप गिन ही नहीं सकते। तो क्या मतलब हुआ? इनफाइनाइट, जिसको हम गिन नहीं सकते, नॉट काउंटेबल। एक होता है काउंटेबल, एक होता है नॉट काउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 निष्कर्ष निकाले। क्या? कि अगर आपकी 1 वेरिएबल की है तो सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपके वेरिएबल 1 से 2 हो जाते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है इन 2 वेरिएबल,
तो उसके इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं कि हम उसको गिन ही नहीं सकते, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या आप दोनों चीज़ों को समझ गए? बहुत अच्छी बात है। किसी भी अगर इक्वेशन के क्या निकालने हैं सॉल्यूशन, तो क्या करो, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y आता जाएगा, तो वो उसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। यही चीज़ें आपको एक्सरसाइज में दी है। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.2, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। क्या दिया आपको, एक इक्वेशन दे दी, y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज़, फर्स्ट ऑप्शन कहता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। सेकंड कहता है ओनली 2 सॉल्यूशन, और थर्ड कहता है क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से सबके दिमाग में आंसर आ चुका होगा। अभी तो किया हमने क्या, कि अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है और वो 2 वेरिएबल में है, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, तो मैंने क्या कहा, जैसे आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे तो क्या आएगी, y की नई वैल्यू। जैसे x 0 लिया तो y क्या आएगा 5, x 1 लिया तो 3 + 5 y क्या आएगा 8, x 2 लिया 3 2 जा 6, 6 + 5 क्या होता है 11, x 3 लिया 3 3 जा 9, 9 + 5 क्या होता है 14। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी y की वैल्यू भी आती जाएगी, तो क्या हुआ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सीधी सी बात है भाई, देखते ही बता दो। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का यूज हो रहा है, सॉल्यूशन पूछता है कितने होंगे, तो क्या कहोगे आंख मीच के, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया आपका, 1 नंबर आ गया। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, जैसे फर्स्ट में है 2x + y = 7, है ना। आपको क्या कह रहा है कि 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। अरे चाहे 50 लिखवा लो हमसे, है ना। वेरी गुड। चलिए जरा तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। y = लिख सकता हूँ मैं 7 - 2x, 2x और साइड लगे, बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, ठीक है। फर्स्ट में क्या करते हैं, टेकिंग x = 0, 0 से स्टार्ट कीजिए। x अगर 0 मिलता है तो इट इम्प्लाइज y = 7 - 2 × 0, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई भाई आपकी, y आ गया हमारा 7। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया आपका, साइड में लिखते रहिए। x 0 पुट किया, क्या मिला 7, एक सॉल्यूशन तो आ गया जी आपका। नेक्स्ट में एंड x = अगर 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो y = 7 - 2 × 1, यानी कि 7 - 2, यानी कि y = क्या मिला हमें 5। तो सेकंड सॉल्यूशन, x जब हमने 1 लिया तो y हमें क्या मिला 5 मिला। आ रहे हैं ना, ऐसे वैल्यू पुट करते जाइए, सॉल्यूशन निकालते जाइए। एंड अगर मैं x = 2 लेता हूँ तो देखिए क्या मिलता है, y = 7 - 2 × x, x क्या है हमारा 2, तो 7 - 4 = 3, तो y क्या मिला हमें 3। तो थर्ड सॉल्यूशन क्या आया, x लिया 2, तो y मिला 3। अब ये ऐसी वैल्यू है, अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा 7 मिलेगा। कभी भी कर लेना भाई, जब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो जाती है तो उसका क्या बन जाता है, वो सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट निकालते हैं। x = क्या ले लीजिए 3 ले लीजिए। जब x = 3 लेंगे तो y = क्या बनेगा 7 - 2x, x क्या लिया 3, 7 - 6 = 1, y = क्या आया 1, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आई 1। आगे जी 4 सॉल्यूशन, 1 2 3 4। मैंने कहा था ना, हमसे तो जितने मर्जी निकलवा लो, ये तो 4 ही कह रहा है, ठीक है। तो हैंस the 4 solution of given equation are क्या क्या है, फर्स्ट आया 0,7, सेकंड क्या आया 1,5, थर्ड क्या आया 2,3 एंड फोर्थ क्या आया 3,1। ये हो गए जी आपके 4 सॉल्यूशन।
इजी है ना, वेरी इजी, बहुत अच्छे बेटा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। क्या कहता है उसमें, उसमें भी क्या कहता है, उसमें भी सॉल्यूशन ही निकालने हैं हमने। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 माइनस पाई एक्स आएगा। फिर वही रूल, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, वाई आता जाएगा। टेकिंग x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 0, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, तो y क्या आया 9, तो फर्स्ट सोल्यूशन आया 0,9। x लिया 0 तो y क्या आया 9, तो फर्स्ट सोल्यूशन क्या होगा 0,9। एंड x इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 1, तो 9 माइनस पाई। अब इसमें से माइनस नहीं कर सकते, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना सिर्फ। तो y इज इक्वल टू आ गया 9 माइनस पाई। सेकेंड सॉल्यूशन, x जब हमने 1 लिया तो y क्या आया 9 माइनस पाई। x इक्वल टू 0 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं। नेक्स्ट हम 2 लेते हैं, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, आपकी मर्जी। हमने 4 सोल्यूशन बताने हैं ना बस एग्जामिनर को, तो दैट्स ऑल। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 2, तो ये बन गया जी 9 माइनस 2 पाई। तो y की वैल्यू क्या आई 9 माइनस 2 पाई। x लिया हमने 2, तो y क्या आया माइनस 2 पाई। फिर क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। टेकिंग x इज इक्वल टू 3, तो y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 3, तो ये मिल गया जी 9 माइनस 3 पाई। तो y की वैल्यू क्या आई, इट इम्प्लाइज 9 माइनस 3 पाई। x क्या लिया था 3, y क्या आया 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरह से आप 4 के बजाय 10 के बजाय इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। थर्ड पार्ट है, इजी है। x इज इक्वल टू 4y दिया है, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या दिया है 4y। y की वैल्यू लेते रहिए, x आता रहेगा। y जब 0 लेंगे x 0 आएगा, ठीक है। y 1 लेंगे तो x 4 आएगा, ऐसे ही करते रहिए बस। ओके है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्या कहता है देखते हैं। कह रहा चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपके पास गिवन इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपके पार्ट्स दे रखे हैं 5 अलग अलग से। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन। फर्स्ट में कह दिया कि आपका जो वो है पॉइंट है वो 0,2 है। आपने क्या करना है, इसको बताना है कि ये है जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या बनेगा आपका, x की जगह हमने 0 रखना है, माइनस 2 इंटू वाई की जगह हमने 2 रखना है, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। तो क्या है माइनस 4 नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि आना चाहिए था 4 आ गया 4। तो देयर फॉर 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बस इतना ही सा तो लिखना आपने कि जो आपका 0,2 है वो हमारे गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है 2,0 क्या दे रखा है 2,0। इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं जी। x की जगह 2 रखना है, माइनस 2y 0 है तो 2 माइनस 0 तो 2 के इक्वल होता है, तो 2 तो हमारा कभी 4 के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या है 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ गए होंगे ना कैसे करना है, इजी है ना, बिल्कुल ही, वेरी गुड। थर्ड पार्ट भी जी है 4,0। 4,0 तो वैसे बन नहीं जाएगा, 4 माइनस 0 तो 4 माइनस 0 4। अरे वाह, थर्ड तो आपका बन ही गया।
चलो थर्ड तो कर लेते हैं फिर भाई। सीधा मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, आप पहले इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, x की जगह 4 आएगा, -2 इंटू 0 आएगा, तो 4 माइनस 0 तो 4 के इक्वल, 4 इक्वल टू 4। तो क्या लिखेंगे, हैंस 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चलिए जी फोर्थ पार्ट देखते हैं, आपका क्या दिया हुआ है, √2 4√2। अरे वाह, ये तो मुझे ही करवाना पड़ेगा भाई। चलिए बहुत अच्छी बात, कोई बात। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये है ना इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। x की जगह रखना है √2 माइनस 2y की जगह 4√2। ऑर्डर्ड पेयर है भाई, पहले x की वैल्यू है, दूसरी y की है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। क्या मिलेगा बेटा जी, देखिए ये बन गया आपका √2। अच्छा जी, जब यहाँ तो देखो सिंपल 2 है, ये 4 है, तो रूट की तो रूट के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 4 की तो 2 के साथ हो सकती है, तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 और √2। अब 8√2 में से एक √2 माइनस घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7√2, और वो भी किस चीज़ का, माइनस का। दिस इज नॉट इक्वल टू 4, तो क्या लिखेंगे, हैंस √2, 4√2 is not solution of given equation। आपका √2 वाला भी हो गया है ना। नेक्स्ट में क्या है, फिफ्थ में दे रखा है 1,1, फिफ्थ पार्ट में 1,1, छोटा सा वैसे ही कर रहा हूँ मैं। अब 1,1 में क्या कहता है, देखो यहाँ 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 -1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन नहीं बनता, नॉट सॉल्यूशन आता है फिफ्थ में भी। अरे वाह, हमने तो सारे क्वेश्चन कर दिए वैसे चुटकियों में, इजी है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1 नंबर्स में आते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये जो बीच सेकंड क्वेश्चन था 4 सॉल्यूशन वाला, ये आता है 3 या 4 नंबर में, कई बार बड़े क्वेश्चनों में आ जाता है, ठीक है। इसको ध्यान से कीजिएगा। ध्यान क्या है, बस एक वैल्यू x की वैल्यू रखते जाओ, y अपने आप आता जाएगा, ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है आपके पास, क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। अब देखो इसने खुद कहा है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। अब अगर ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन तो वही कहे जाते हैं जो उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि x और y की वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ जाता है, ठीक है। तो उसी का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। देखिए क्या आता है, तो 2 इट इम्प्लाइज का साइन लगा दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू k। 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, इट इम्प्लाइज 7 इज इक्वल टू k, इट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू क्या आया, 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं भाई। कुछ वैल्यू रख लिए, के की निकालिए, ए की निकालिए, बी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ से हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़िए मन लगा के।